नो यूपीआई ओनली कैश। जी हाँ, यूपीआई की पेमेंट जो है अब बंद कर दी जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ कैश जो है पेमेंट लेना शुरू कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और किन किन जगह पे हो रहा है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारी भारत की गवर्नमेंट है, उन्होंने प्लान किया है कि जैसा आप करेंगे यूपीआई की ट्रांज़ैक्शन, उसी तरीके से आपको कैश देना पड़ता है। तो यूपीआई के ट्रांज़ैक्शन में कर्नाटक में जो है, आपने सुना होगा, यूपीआई के लिए जो है वो स्कैम किया गया था, जिसके लिए उनको जो है पेमेंट करनी पड़ी है। जिसमें जो है कर्नाटक में आपने देखा कि यूपीआई पेमेंट की वजह से जीएसटी का नोटिस आया वेंडर के पास, स्पेशली जो है बेंगलोर में, जिसमें कि डिजिटल पेमेंट की जो है उन्होंने स्विच कर दिया है कैश के लिए। जी हाँ, कर्नाटक में जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या करा है, अब बंद कर दिया है। उनका कहना ये है कि अब हम यूपीआई से अपनी कोई पेमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कैश से पेमेंट करेंगे। देखिए, जो यूपीआई की ट्रांजेक्शन होती थी वो अपने अलग अलग ऐप से स्टार्ट करते थे। गूगल पे हो या फिर पेटीएम हो या फिर पे बैंक हो, जो भी हो, वो सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो नहीं लेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा व्यापारी ही क्यों ना हो। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ये कहती है जैसे आपका 40 लाख से आपका टर्नओवर ऊपर का होता है, आपको क्या है, जीएसटी डाल देगी नोटिस। देखिए, सबसे पहले आया था पॉपकॉर्न वाला, उसके बाद आया पानी पूरी वाला। पॉपकॉर्न वाला बहुत पुराना हो गया है। पानी पूरी वाला है जिसको मिल गया नोटिस 40 लाख का, उसने रिसीव किया था यूपीआई पेमेंट, जो कि तमिलनाडु का था। उसके बाद ही देखिए, बिल्कुल जो है हाल ही में एक और जीएसटी नोटिस आ गया सब्जी वाले को। जी हाँ, सब्जी बेच के भी जो है उसने अपना इनकम उन्होंने गेन कर दिया था, उनको पता नहीं चलता। अब देखिए, गलती इनकी क्या होती है कि इन्होंने क्या करा, अपना जो है सब्जी वाला हो या गोलगप्पे वाला हो, उनके पास जीएसटी का नोटिस इस वजह से आता है क्योंकि क्या, उनके 40 लाख का टर्नओवर उनका कंप्लीट हो गया। वो ले लेते हैं कैश में पेमेंट, फिर आ गया यूपीआई का पेमेंट। यूपीआई में वो क्या करते हैं, अपना ले लेते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो पैसे डालते जाते हैं, आता जाता है, हिसाब वो रखते नहीं है, जीएसटी का नोटिस उनके पास आ जाता है। अब एकदम से उनके पास वो सोचते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो जो लाभ होता था, अब यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट जो कि उनको पता नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास आता है जीएसटी का नोटिस। और अब लोगों का कहना ये है कि हमें थोड़ा बहुत भी जो लाभ होता था, वो भी अगर हमें नोटिस आ जाए। एक तो देखिए, जो गरीब हैं, अपना ठेला वेला लगाते हैं, वो छोटा मोटा टेबल लगा के, उनको जो है थोड़ी बहुत करके जो अर्निंग होती थी, उसमें भी वो यूँ सोचते हैं अरे अब तो नोटिस आ गया। उनके अंदर क्या होता है, डर खौफ बैठ जाता है। जिनके पास छोटी छोटी ग्रोसरी की शॉप है, ठीक है, अपनी चाय चीनी बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, इन सब पे वो भी पेटीएम लेते हैं। उनको भी ये रहता है अरे इतनी सी तो दुकान है, इस पे माल उठा के लाएं, इसमें अब इसमें थोड़ा पेटीएम कर दिया तो भाई अब इसमें नोटिस ना आ जाए, तो उन्होंने कर दिया बंद। छोटी मोटी दवाई की दुकानदारी कर ली उन्होंने, उसमें भी पेटीएम कर लगा लिया, उसमें भी उनको आ गया नोटिस अगर इनका हो गया लिमिट क्रॉस। तो फिर इसकी वजह से क्या है, लोगों के अंदर हो गया खौफ। अब देखिए, पान बीड़ी गुटखा, इनके पास भी पेटीएम, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पास पेटीएम ना हो, सब जो है अपनी यूपीआई की ट्रांजैक्शन करते हैं। अब कर्नाटक में बात हुई ऐसी, जो इसी महीने की अगर देखी जाए 2025 में पूरे देश में यूपीआई की ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें कि कर्नाटक का शेयर देखा जाए तो 7.73% था महाराष्ट्र में, और दूसरा जो है वो चेंज हो गया। तो क्या धीरे धीरे यूपीआई कम होती जा रही है। तो जो ये नो यूपीआई कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कैश जो कह रहे हैं वेंडर वाले, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे जो पता लगता था कि कितना पेमेंट आता था यूपीआई से, जिससे क्या होता था कि डिजिटल जो पेमेंट है उसका पता लग जाता था यूपीआई से। अब लोगों ने कैश ले लिया कि भाई गवर्नमेंट को तो पता लग रहा है, तो वो बंद कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से अगर कर्नाटक के अलावा बाकी स्टेट के जो लोग हैं, जो कि धगेबाजी से काम करते हैं या ध्यान नहीं देते, वो कैसे पता लगाएंगे। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट क्या कुछ करती है। तो चलिए, नज़रें बनाए रहिए और सब्सक्राइब फॉर द मोर।